चलिए अब हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यानी कि हमारे पास क्या है कि मान लो कि ये जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि जब आप इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं यस निकलेगा? सर। और यस यस सर। सर। ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा यानी कि कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। आएगा। और साथ में क्या निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। निकल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कटायन। कैटायन। आयन कहते हैं। अगर कटायन। हाँ, अगर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनायन। इसकी बात समझ में आ गई। यस अब सर। आपसे यस पूछा जाएगा सर। कि प्लाज्मा क्या होता है, वापस चलते हैं, क्या कहेंगे, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ cation एंड anion, ठीक है, यानी कि क्या हो गया ये, यस सर। प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ cation एंड anion। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, कैमरे में तो आ रहे होंगे सर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following state is found maximum in the universe, in the universe। आपके पास ऑप्शन है सॉलिड, बी लिक्विड, सी, हमारे पास क्या है सर, आप रिकॉर्डिंग हो रहे हो, सी गैस एंड डी प्लाज्मा, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जाएगा कि उसमें से बताओ कि सबसे ज्यादा जो है कौन सा स्टेट जो है यानी कि पाया जाता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो आपको बताना है कि जो है सबसे ज्यादा जो है कौन सा स्टेट जो है यानी कि पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा, मैं एक प्रीवियस चीज बता देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ, ये क्या होता है, it is the mixture of cation एंड बताइए क्या होगा, अनायन। नाइन। होगा, अनायन। इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा कि जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि जैसे वो पूछेगा कि कैटायन एंड जो प्लाज्मा होता है वो कैटायन एंड किसका होता है, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। ये सही इलेक्ट्रोड। स्टेटमेंट है या गलत है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सर गलत है। गलत। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि एनायन एंड इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। गलत, यानी गलत कि ट्रू नहीं है। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको जो है यानी कि बताना होगा कि यूनिवर्स के अंदर जो होता है वो सबसे ज्यादा जो स्टेट पाया जाता है वो कौन सा स्टेट पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। अब रीजन समझिए कि ऐसा क्यों होता है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है प्लाज्मा। अब देखो मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, स्टार है, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, स्टार है, यानी कि सन है, यानी कि एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, सन है, स्टार है, और क्या है हमारे पास, सन है, स्टार है, और हमारे पास क्या है कि प्लैनेट। हाँ नियॉन बल्ब है, और हमारे पास क्या है,
प्लाज्मा टीवी। हाँ प्लाज्मा टीवी है। हाँ 10 मिनट और। ठीक है। और ये जो होता है यानी कि क्या होता है, लाइटनिंग टीवी, लाइटनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या होगा कि ये सारे जो स्टेट है यानी कि क्या है हमारे प्लाज्मा के जो है यानी कि पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास जो है यानी कि पाए जाएंगे, वो कौन सा स्टेट पाया जाएगा, ये जो है इन सब जगह पे जो है प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, सन है, स्टार है, नियॉन है, बल्ब है, प्लाज्मा टीवी है एंड लाइटनिंग है। तो इन सब जगह पे क्या पाया जाएगा, यानी कि प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि तो अब प्लेनेट भी प्लाज्मा के अंदर ही आएगा? नहीं, प्लेनेट नहीं आएगा। अब यानी कि Yes. यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास जो है स्टार, सोचो कि इस यूनिवर्स में कितने सारे स्टार होंगे एंड कितने सारे सन होंगे, ठीक है। और जब इतने सारे स्टार होंगे, इतने सारे सन होंगे, तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बिलियंस ऑफ स्टार है या करोड़ों स्टार्स हैं, तो जिस कारण से पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेट पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा। पूरा यूनिवर्स जो बना होता है वो कितना बना होता है, 99.9% जो है यानी कि क्या बना होता है, यानी कि प्लाज्मा से बने होते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो है प्लाज्मा से जो है ये पूरा का पूरा जो है यूनिवर्स बना होता है, ठीक है। चलिए Yes, तो sir. अब हम लोग जो है बात Yes, करते sir. हैं, यानी कि जो है, हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. No, sir. अब हम लोग No, जो है बात sir. करते हैं बीईसी की। मैं जो है बीईसी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था क्या, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। यानी Yes, कि sir. इसका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस था। Satyendra Bose. हाँ। अब जब सत्येंद्र नाथ बोस था तो जिस कारण से हम लोग, उन्होंने क्या करा, एक कैलकुलेशन किया, ठीक है। और इन्होंने जो कैलकुलेशन किया और इन्होंने कहा कि हम लोग क्या बना सकते हैं, एक फिफ्थ स्टेट बना सकते हैं। इन्होंने कोई बनाया नहीं था, इन्होंने क्या करा था, यानी कि कैलकुलेशन किया था। और जब इन्होंने कैलकुलेशन किया था तो इस कैलकुलेशन को उस समय लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इन्होंने क्या करा, इस कैलकुलेशन को किसके पास भेज दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेज दिया। यानी कि किसके पास भेज दिया, Albert आइंस्टाइन, Einstein. यानी कि आइंस्टाइन के पास जो है यानी कि क्या कर दिया, यानी कि भेज दिया गया। और जब आइंस्टाइन के पास जब भेज दिया गया तो इन्होंने देखा और इन्होंने क्या कहा कि फिफ्थ स्टेट जो है यानी कि क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि फिफ्थ स्टेट क्या है, पॉसिबल है। जब Possible. इन्होंने जो है यार डबल एस होगा, ठीक है, यानी कि जो है पॉसिबल। अब इन दोनों ने जो है यानी कि बनाया नहीं था, तो बनाया किसने, एरिक ए कॉर्नेल और कार्ल ई वायमन ने रुबिडियम का यूज करके जो इन्होंने जो है फिफ्थ स्टेट बनाया था। और जो वोल्फांग थे, इन्होंने किसका यूज करके बनाया था, सोडियम का यूज करके जो है यानी कि क्या किया था, यानी कि जो है फिफ्थ स्टेट को बनाया था, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि इन्होंने जो है यानी कि क्या किया था, इनके बारे में जो है यानी कि बताया था। अब देखो यानी कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन्होंने बनाया कैसे था ये जानना जरूरी है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, रुबिडियम और सोडियम जो है यूज किया था। इन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो कि किसी भी यानी कि जो सोडियम की डेंसिटी को इन्होंने क्या कर दिया, 1 लाख टाइम्स कम कर दिया, सोडियम डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, सोडियम की डेंसिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कितना टाइम्स कम कर दिया, 1 लाख 1 lakh. हाँ, 1 lakh time bomb. क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और इसको कूल कर दिया, यानी कि कंडेंसिएट कर दिया, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कंडेंसिएट कर दिया, कंडेंसेट कर दिया, यानी कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। यानी किस पे कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी कि जो है इसको ठंडा कर दिया। और जब ठंडा किया तो यानी कि एक नया स्टेट बना और उस स्टेट का जो नाम पड़ा, क्या पड़ा, यानी कि जो है फिफ्थ स्टेट। अब इनका नाम रखना था तो नाम कैसे रखते हैं, तो इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले कैलकुलेशन किसने किया था,
बोस ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बोस। उसके बाद इसको भेजा था किसके पास, आइंस्टाइन के पास, यानी जो है आइंस्टाइन का नाम पड़ा। बनाया कैसे था, यानी कि कंडेंसेट करके, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि आपके पास मान लो कि इसका जो यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए, सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए, सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका यूज कहाँ पे होता है कि जो है सुपर फ्लूइड्स बनाने के रूप में यूज होता है, ठीक है। और तीसरा जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, मेडिकल पर्पस के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि इन सब जगह पे यानी कि इनका यूज होता है। सुपर कंडक्टर मटेरियल का मतलब क्या होता है कि यानी कि जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, जीरो। तो मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। सुपर फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जो क्या हो जाए कि वो किसी के साथ चिपके नहीं। जैसे क्या होता है कि पेट्रोल को बेचते हैं तो पाइप में बहुत ज्यादा चिपक जाता है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, सुपर फ्लूइड्स जो है वो चिपकेंगे नहीं, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है मिल जाएंगी। मेडिकल में इसका एड्स के ट्रीटमेंट में या कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। ये सारी कहानी थी भी इसी के बारे में। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई पॉइंट ना समझ में आया नो हो सर, तो। क्लियर। क्लियर है नो सभी? सर। बाकी सर। रहे तो बता दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यानी कि स्टेट कन्वर्जन की। स्टेट कन्वर्जन में क्या क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है कि गैस है, अगर सॉरी लिक्विड से गैस जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं तो इवेपोराइजेशन। एपोरेशन। हाँ। और अगर जब हम लोग क्या करते हैं कि गैस से अगर जब लिक्विड आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। आपको जो याद रखना है, ये दो वाला टर्म याद रखना है। कौन सा दो वाला टर्म, यानी कि ये वाला जो है टर्म आपको याद रखना है। इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैं भी जस्ट पूछूंगा भी आपसे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में लीट में आया था 2013 में, केरला के जो है मेडिकल में आया था, ठीक है। तो आप लोगों को याद भी रखना है। देखो सब्लिमेशन क्या होता है कि जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से जो गैस जब जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यानी कि पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या है कि अब देखो सॉलिड से गैस जा रहा है तो इसमें क्या होगा, विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट होना है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट द चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है गैस जो सब्लिमेशन कहते हैं। अब इसके सब्लिमेशन के एग्जांपल याद रखना क्या होता है, नेपथलीन। हाँ नेपथलीन की बोल, और बताइए, ड्राई आइस। हाँ ड्राई आइस, आयोडीन। आयोडीन, और बताइए कैम्फर, और बताइए अमोनियम क्लोराइड। ये सारे जो है यानी कि क्या होते हैं, ये जो है यानी कि क्लोराइड, ठीक है। ये सारे के सारे जो है यानी कि क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। दूसरा इसके बाद याद रखना कि डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है जब गैस से जो है सॉलिड में आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि गैस से जब सॉलिड आएगा तो यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन। इसके एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है कि जब देखना हो कि उसके अंदर जो CO2 भरा होता है बाहर निकलता है तो पाउडर पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। यानी कि CO2 जो है यानी कि क्या हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा मुझे बताइए पाउडर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड। सॉलिड। हाँ, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो होता है यानी कि क्या हो जाता है कि जो है आपका जो है जो है एग्जाम्पल। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इवेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है।
यानी कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि इवेपोराइजेशन में जो होता है वो क्या हो जाता है कि वेपोराइजेशन का मतलब होता है वो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जो होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर जब बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे वो वेपर में कन्वर्ट होता है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे अगर जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई कि वेपोराइजेशन किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि पानी है, वाटर है, अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन कहेंगे Vaporization. वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोराइजेशन। ठीक है, यानी कि इसको तब हम लोग क्या कहेंगे कि इवेपोराइजेशन जो है इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जब भी आपको इस टाइप से दिखे अब उसका, अब देखो बाकी सारे के एग्जांपल याद रखना कि अगर जब लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और सॉरी लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो उसको मेल्टिंग या क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। इस प्रकार से जो है यानी कि आप लोगों को, अच्छा अभी तक जो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, आज थोड़ा तेज चला, बेसिकली हम लोगों को संडे तक जो पेपर आ रहा है वहां तक कवर करना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तेज चला है। अगर जो किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर जो किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी लोगों को किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। No sir, clear है. सर क्लियर है। देख लेते हैं और बच्चे हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। सर एग्जांपल बता सकते हैं इसका बताइए, सर डिपोजिशन के और सबका, इनका स्टेट का ना, चलिए इनका तो दो का बता दें। इवेपोरेशन, आप वाटर ले लो, इन सब प्रोसेस की तो आप क्या ले लो, वाटर ले लो। लिक्विड से गैस बनता है यानी कि जो है वाटर हो गया। ठीक है, या ऑयल हो गया, लिक्विड से गैस बनता है। उसको ठंडा कर दोगे तो यानी कि सॉलिड हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। अगर जब मेल्ट कर रहे हो तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है बेस्ट एग्जाम्पल होता है इन सभी जगह पे, यानी कि क्या हो जाता है कि आप इनको जो है यानी कि जोड़ सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप बेसिकली इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हो, जो है इंटर रिलेट कर सकते हो। मैं आपको इसकी कल पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, Yes sir. हाँ आप लोग आपकी जो है बायोलॉजी की क्लास होगी तो आप लोग जो है, क्योंकि सर ने कहा है 5 मिनट पहले छोड़ देने, ताकि कि आप लोग जो है वहां से जो है ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो अगर Yes, किसी को यस सर। तो बता दीजिए। अगर जब कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास यही एंड कर जाना भी होगा। ठीक है।